हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज हम लोग बात करेंगे बेटा क्लास 9th के इस चैप्टर की जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है, इसमें बस आपको एक फॉर्मूले को समझना है। और वो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। और उसके बाद आप पाएंगे कि ये जो चैप्टर है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास में चैप्टर शुरू करने से पहले, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो प्रीवियस हमारी नॉलेज है उसे हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो एक बार उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में ट्राइंगल है ABC। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास में अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सर ये अगर हमारे पास में बेस है और ये हमारे पास में अगर उसका हाइट है, ये क्या है हमारे पास में उसका हाइट है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करके बेस और हाइट की अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर है और ये है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। और आपसे मैंने बोला इसका आपको एरिया फाइंड करना है तो आप क्या बोलोगे, 1/2 इंटू बेस 10 और हाइट 5। और ये हमारे पास में सॉल्व हो गया और ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये तो आपको पता है, लेकिन अब एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो हाइट है ये हमें नहीं दी हुई, ये ट्रायंगल में हमें हाइट नहीं दी हुई, बल्कि उसकी जगह पे हमें ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड भी पता है और ये वाली साइड की लेंथ भी पता है। तो अब इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर अगर मैं इसे बेस मान लूं तो ये वाली हाइट चाहिए, इसे बेस मान लूँ तो इधर से यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा, इसे बेस मान लूँ तो यहाँ से एक हाइट होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हाइट तो दिया ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो यही काम हमारा हीरोन ने करा। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जो हमें इस चैप्टर में समझना है कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए समझते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को। तो चलिए बच्चे बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। तो हीरोन्स ने क्या बताया कि सपोज करो आपके पास में तीन साइड्स गिवन है। सपोज करो ये है साइड ए, ये है साइड आपके पास में बी और ये वाली साइड है आपके पास में सी। ये तीनों साइड हमारे पास में गिवन है। तो हीरोन्स ने बोला कि अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो एक काम आप कर लो, सबसे पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। क्या निकाल लो? सेमी पेरीमीटर। अब भैया सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। अरे बच्चों, ये जो सेमी का मतलब होता है, सेमी मतलब हो गया हाफ। पेरीमीटर आपको पता है ना, पेरीमीटर क्या होगा इसका? अगर मैं पूछूं आपके पास में इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा। मतलब ये जो भी आंसर आपके पास में आए, ए प्लस बी प्लस सी करके उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, वही आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है। और ये जो सेमी पेरीमीटर होता है इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। मतलब हीरोन्स ने क्या बोला कि अगर आप मेरा प्यारा सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल लो। मतलब पेरीमीटर का जो हाफ है वो निकाल लो। और उसके बाद अगर ये आपने निकाल लिया तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग निकाल सकते हो मेरे इस फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला है रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारे पास में है हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि तीन साइड्स गिवन है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर और फिर इस हीरोन्स फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे। जहां पे ये एस आपके पास में यहां से आ जाएगा, ए बी और सी आपको गिवन है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें बस वैल्यू आपको पुट करनी है वो मैं आपको कराऊंगा, जो आपको चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं इस हीरोन्स फॉर्मूला से। तो बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला का जो पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर को। उसका क्या मतलब होता है, तीनों साइड का टोटल अपॉन में 2। सबसे पहले ये जो तीन साइड्स आपको गिवन है यहाँ पर, उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 40 + 2 424
प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। सो अब हमारे पास में इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ऊपर आ जाएगा 40 प्लस 24 प्लस 32, इट विल बी 96 अपॉन 2, और ये हमारा आंसर आ गया 48 मीटर। तो अब सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद में हम लोग सिंपल सा काम जो करने वाले हैं वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मतलब हमारे पास में सबसे पहले जो s की वैल्यू है वो आपको लिखनी है 48 इंटू, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में सब, तो ये हो जाएगा s माइनस ए मतलब 48 माइनस 40, 48 माइनस 40। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 48 माइनस 24, 48 माइनस 24, और फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 48 माइनस 32। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में है 48 इंटू, अगर 48 में से 40 गया तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 24, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 16। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करने लगेंगे। बेटा ये अगर आप करोगे तो बेकार में ही आप परेशान हो रहे हैं ये सब को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका रूट निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक सिंपल सी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 48 लिखा हुआ है और ये 24 है। क्या मैं इस 48 को ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू 24? भाई 48 को 2 इंटू 24 लिख सकता हूँ। चलो इसको 8 ही रहने देता हूँ, इसको आप लोग 8 ही रहने दो, ये 24 को 24 ही रहने दो। क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 2? ध्यान से समझो, इस 48 को लिखा 2 इंटू 24, 8 को 8 ही रहने दिया, 24 को मैंने 24 ही रहने दिया, और 16 को लिख दिया 8 इंटू 2। ऐसा मैंने इसलिए करा जिससे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। और जो ये पेयरिंग अब हम लोग करेंगे, आपको याद है ना 8th क्लास में स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, अब हमें पेयर ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ये 24 है और ये 24 है, तो एक 24 यहाँ से हमारा बाहर आ गया, ये हमारे पास में एक 2 है और ये एक 2 है, तो यहाँ से एक 2 हमारे पास बाहर आ गया। ये एक 8 है, ये एक 8 है, तो इसका भी पेयर बन गया, तो 8 बाहर आ गया। तो बस अब आपके पास में ये सारी वैल्यूज़ हमारी बाहर आ चुकी हैं और इसको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 24 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 48 इंटू 8। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 48 8 जा, जो आपका आंसर आएगा बेटा वो हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया क्या करना है? सिंपल सी बात, सेमी पेरीमीटर निकालिए, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। और ये जो मैंने बात समझाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप 48 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 24 में, फिर 16 में, बहुत टाइम जाता है। तो इससे अच्छा क्या है, कोशिश करो ऐसे नंबर को ढूंढो जो कि दो ऐसे नंबर में स्प्लिट हो जाए, कि जैसे यहाँ पे 48 को 2 इंटू 24 में स्प्लिट कर लिया और ये 24 था, तो इसके साथ में इसका जो है पेयर मिल गया। इस 2 के साथ में अब 16 को 8 इंटू 2 में करा, इसका पेयर मिल गया, और जो बेचारा 8 बचा हुआ था उसको भी उसका पेयर मिल गया, और यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई। ये हमारे पास में क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों आप लोग कर ही लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि हमारे पास एक साइड है 8 सेंटीमीटर और एक है 11 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना दिया है बेटा, 32 सेंटीमीटर। और आपको क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व कीजिए, इसका एरिया कितना आएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में जब दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, तो प्यारे बच्चों क्या आप थर्ड साइड को नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। भाई सेमी पेरीमीटर क्या क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। लेकिन पेरीमीटर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो पेरीमीटर है वो तीनों साइड का सम है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ से क्या हम लोग ये सी जो हमारे पास साइड नहीं गिवन है, थर्ड साइड, इसे नहीं निकाल सकते? देखो कैसे निकालते हैं। पी हमारे पास में क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट साइड है 8, सेकंड है 11, और ये थर्ड साइड जो हमें निकालनी है वो ये रही। तो इन दोनों को प्लस आपको करना है, इसको उधर भेजना है। तो 32 में से माइनस आपने क्या कर दिया, 19 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमारे पास में जो थर्ड साइड आपके पास आएगी वो कितनी आ गई बेटा, 13 सेंटीमीटर।
तो बच्चों ये आपको थर्ड साइड मिल गई। तो अब हमारे पास बच्चों ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 11 सेंटीमीटर और जो थर्ड साइड आई है वो है 13 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर को फाइंड करना है। अब भाई इसको वापस से जोड़ के अपॉन में 2 करने की जरूरत ही नहीं है। जब पेरीमीटर 32 गिवन है तो सेमी पेरीमीटर तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ए हो गया 8, बी हो गया 11, सी हो गया 13 और एस हो गया 16 सेंटीमीटर। अब इस प्यारे से हीरोस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दो और इसका आंसर जल्दी से आपको फाइंड कर लेना है। ये मैं आपको काम दे रहा हूं। यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है। कैसे? यहाँ पे आप लोग s की जगह रखोगे 16, s माइनस ए मतलब 16 माइनस 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। 16 माइनस 11, यहाँ पे 5 आ गया। फिर s माइनस सी मतलब 16 माइनस 13, यहाँ पे 3 आ गया। तो बच्चों इसका आंसर आपके पास में क्या आएगा वो आप फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। थोड़ी सी जो बात थी वो मुझे ये बतानी थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको इजी लग रहा है तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्यारे बच्चों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज हैं साइड्स की वो नहीं गिवन है, वहां पे रेशो हमें दिया हुआ है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो 12 रेशो 17 रेशो 25 एंड पेरीमीटर इज 540 मीटर, है ना, सॉरी 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? एरिया का। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा जब आप 7th 8th क्लास में तो आप क्या करते थे, आपके पास में अगर रेशो में वैल्यू गिवन होता है तो आप उसको लेट कर लेते हो। लेट हमारे पास में ए हो जाएगा 12x, है ना, फर्स्ट साइड 12x, सेकेंड साइड हो जाएगा 17x और थर्ड साइड हो जाएगा 25x। और उसके बाद में जो पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है वो है 540 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में हमने लेट करा और पेरीमीटर हमारे पास में गिवन था। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि रेशो को जब हमारे पास में कोई भी वैल्यू रेशो में गिवन है तो उसको ऐसे कैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं? क्यों लिख लेते हैं 12x 17x 25x? जैसे लेंथ अगर आपके पास में और ब्रेथ अगर आपके पास में रेशो में है 3:2, है ना, इसका मतलब कुछ नहीं होता, 3/2 होता है ना। तो आप क्या करते हो भैया, अगर लेंथ 3:2 में है तो लेंथ को हम लोग 3x और ब्रेथ को 2x मान लेते हैं। ये आपने करे होंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? ये x का या y का भी मल्टीप्लाई आप करो 3y 2y, है ना, वेरिएबल तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर ये रीजन आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक बहुत प्यारे से एग्जांपल से उसको समझाना चाहूंगा, बस वो आप लोग समझ लो, फिर इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमारे पास में सपोज करो एक क्लास है, वहां पे गर्ल्स का जो रेशो है बॉयज से वो है 2:1, मतलब जो गर्ल्स हैं बॉयज से डबल हैं उस क्लास में। इतना मैंने आपको बता दिया कि भैया एक क्लास है, गर्ल्स का रेशो बॉयज से यहाँ पर क्या है 2:1, मतलब उस क्लास में गर्ल्स हमारी बॉयज से डबल है। तो एक बच्चा आया, उसने बोला अच्छा गर्ल्स बॉयज से डबल है तो हो सकता है गर्ल्स हो 20 और बॉयज हो 10। एक और बच्चा आया, उसने बोला सर हो सकता है गर्ल्स हो 24 और बॉयज हो 12। एक और बच्चा आया, उसने बोला सर हो सकता है यहाँ पे गर्ल्स हो 30 और बॉयज हो 15। अब बच्चों तीनों ही बच्चों की बात सही है। यहाँ पे भी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से डबल हैं, यहाँ पे भी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से डबल हैं, यहाँ पे भी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से डबल हैं। लेकिन मैं मानूं किस बच्चे की बात? भाई हमें थोड़ी पता है कि हमारे पास में किस तरह से वो आंसर आएगा। एक बात बताओ, जो ये पहला बच्चा है उसने जो ये 2010 वैल्यू को लिखा है, उसने क्या सोचा, यहाँ पे रेशो है 2:1, तो उसने पता है क्या करा है, उसने 2 में 10 का मल्टीप्लाई करा है और 1 में 10 का मल्टीप्लाई करा है। तो उसने बोल दिया भाई यहाँ पे 20 गर्ल्स होंगी और 10 बॉयज होंगे। दूसरे बच्चे ने क्या करा, उसने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया 2:1 में, 2 में करा था ना, 2 का 2 इंटू 12 24 और 1 का करा 12 में, तो यहाँ 12 आ गया। तीसरे बच्चे ने क्या करा, 2 इंटू 15 और 1 इंटू 15। तो ये काम बच्चों ने करा है और यहाँ पे उनका आंसर आ गया। लेकिन ऐसे तो कुछ भी बच्चे बताते जाएंगे, ये जो वैल्यू है इसको चेंज करते जाओगे तो आंसर बदलता चला जाएगा, है ना बात। तो हमारे पास में जो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं मल्टीप्लाई बाय x यानी 2x।
और इसमें हमारे पास में क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी 1x। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास में बॉयज़ हैं सॉरी गर्ल्स हैं 2x और बॉयज़ हैं 1x, है ना? बॉयज़ हैं 1x। और इस तरह से फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन होता था, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू कर देते थे। तो ये रीज़न है यहाँ पे रेशियो को इस तरह से लिखने का। तो ये बहुत प्यारी-सी बात है। मैं पूरी यहाँ पे आपको कोशिश यही करता हूँ कि बेसिक्स आपको समझा दूँ जहाँ पर भी ज़रूरत हो। अब बात कर लेते हैं वापस से इस क्वेश्चन की। यहाँ पे मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए ये बेसिक को समझने के बाद में अब बात करते हैं वापस से क्वेश्चन का। हमारे पास में पेरीमीटर तो पहले ही गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड को अगर मैं सॉल्व करूं यानी a प्लस बी प्लस सी करूं तो आएगा पेरीमीटर के ही इक्वल। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, तीनों साइड का सम पेरीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास पहली साइड क्या है 12x, मैं आपको रीजन बता चुका हूँ क्यों है। 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 540 अपॉन 54 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो बाबू याद करो ये वही क्वेश्चन है। अभी तो आपको मैंने समझाया कि हमारे पास में वो वैल्यू बच्चे वहाँ पे तो कुछ भी रख के पुट करके आंसर निकाल रहे थे। लेकिन हमारे पास हमारी x की वैल्यू आ गई और उसमें हेल्प करी हमारी इस गिवन वैल्यू ने। तो अब इस 10 को यहाँ पे पुट कर दो। तो हमारे पास में a क्या आ जाएगा बेटा 12 में x का मल्टीप्लाई यानी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। बी हो जाएगा हमारे पास में 170 सेंटीमीटर और जो सी है उसमें जब आप लोग 25x मतलब x का 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 25 का आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें आ गई। अब बच्चों याद करो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तीनों साइड का सम करके अपॉन में 2। लेकिन बच्चों इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। पेरीमीटर है 540 तो सीधा उसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू भी मुझे मिल गई 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज आई हैं बच्चों उसे हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला में जो कि है s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तो यहाँ पे बच्चों जल्दी से इस वैल्यू को आप लोग पुट कीजिए। s हमारे पास में कितना है 270, 270 इंटू एस माइनस ए मतलब 270 में से 120 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 150। देन 270 माइनस 170 100 और फिर 270 माइनस 250 विल बी 20। अब वही बात मैंने जो आपको समझाई बहुत प्यारी बात है, ध्यान से समझो। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में सॉल्व करोगे तो एक तो ये भी तरीका है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग जल्दी कैसे करें इसको मैं अब आपको समझा देता हूँ, है ना? आप लोग सॉल्व कर सकते हो 270 इंटू 150 फिर जो आंसर आया फिर ये है ना वो सब आप कर सकते हो। लेकिन हमें तो भाई जल्दी सीखना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक को करना पड़ेगा। और ये बड़ी बेसिक सी बात है जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो सीख लो। यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ दो जीरो है, यहाँ एक जीरो है। तो ये एक दो तीन चार पाँच, पाँच जीरो तो एज इट इज आप यहाँ पे लिख लो। ये 5 ज़ीरो आ गए। बचा क्या? 2, 1, 15, 27 इसका मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 और 2 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30। 2 1 ज़ा 2, 2 का 15 में करा तो ये हो जाएगा 30 और 30 का मल्टीप्लाई लास्ट में करना है 27 से। तो यहाँ पे इतना सा कैलकुलेशन आपको करना है। ये जल्दी से आप करोगे तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा। ये एक तो 0 यहाँ पे आ गया, 3 का 27 मल्टीप्लाई करा तो 810। तो ये आ गया 810। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कैलकुलेट करने के बाद में ये आपका आ गया। अब स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो बच्चों पेयर कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ दो जीरो है, एक जीरो बाहर, यहाँ दो जीरो है, एक जीरो बाहर, यहाँ दो जीरो है, एक जीरो बाहर, क्या बचा रह गया बेटा 81। और 81 हमारे पास में किसका रूट होता है 9 का। तो हमारे पास में रूट 81 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है एक गार्डन है और एक गार्डन जो है या ट्रायंगुलर जो पार्क है, यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो साइड्स हैं वो है 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर और इसके अंदर हमारे पास में जो धनिया है, जो गार्डनर का नाम है, बहुत प्यारा सा मासूम सा नाम है धनिया, उसको क्या करना है, यहाँ पे फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे बाउंड्री बनानी है और जो वो बाउंड्री बनाएगा तो उसके अंदर हमारे पास में गार्डनिंग करेगा। तो हमारे पास में इसने पूछा है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। तो हमारे पास में ये जो आपके पास में ट्रायंगल है, इसके अंदर का ये एरिया निकलवा रहा है। तो ये तो पहला काम इसमें करना है कि हमें इसका एरिया निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीस पर मीटर लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। मतलब हमारे पास में ये जो बाउंड्री इसको बनानी है, इसको यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पे बार्ब्ड वायर यूज़ करनी है ना? ऐसी वायर यूज़ करनी है कि इसके अंदर कोई ऊपर से कूद के ना आ सके, आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की वायर यहाँ पे इसे यूज़ करनी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास में इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका पूरे का पूरा कॉस्ट भी हमें फाइंड करना है और यहाँ पे गेट का जो हमारे पास में लेंथ है, उसे यहाँ पे हटाना होगा। तो सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, ये जो एरिया वाला टॉपिक है, भई ये तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे निकाल दो कि क्या आएगा, है ना? आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो और जल्दी से देखिए कि एरिया इसका क्या आएगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपने अपनी तरफ से कोशिश करी है एरिया फाइंड करने की और अगर नहीं करी है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि एरिया यहाँ पे कैसे फाइंड होगा। हमारे पास में ए हो जाएगा 120 मीटर, बी हो जाएगा 80 मीटर और सी हो जाएगा बेटा 50 मीटर। तो ये 3 हमारे पास में लेंथ आ गई, ए, बी और सी। अब एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो बेटा इन तीनों का सम करो, 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200, 200 प्लस 50 250 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारे पास में सेमी पेरीमीटर आ गया 125 मीटर। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, सेमी पेरीमीटर आ गया है। तो अब हीरोस फॉर्मूला में जल्दी से इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 125 इंटू एस माइनस ए यानी 5, एस माइनस बी यानी 125 में से 80 माइनस करेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 45 और जब 125 में से 50 माइनस करा तो ये हो गया 75। ऐसे ही हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। अब हमारे पास में वही बात जो मैंने आपको समझाई, अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा और फिर उसके बाद में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कोशिश करो शॉर्ट ट्रिक लगाने की। 125 को अगर मैं लिख दूं 25 इंटू 5, 75 को कोशिश कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 इंटू 3। ये मेरे पास में 5 है और जो 9 यहाँ पे 45 है, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5, है ना? तो ये मैंने स्प्लिट कर लिया, इसको ये लिख दिया, 5 को एज़ इट इज़ लिख दो, 45 9 इंटू 5 और 75 हो जाएगा 25 इंटू 3। अब देखो किस-किस के पेयर मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, 25 का भैया ये रहा पेयर, 25 बाहर आ गया, 5 का पेयर ये रहा, 5 बाहर आ गया और यहाँ पे ये 9 है, ध्यान से समझो, 9 बचा है, 5 बचा है, 3 बचा है। तो 9 तो हमारे पास में अगर रूट में होता है, तो उसको 3 लिख सकते हैं। तो इस 9 को निकाल के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3। लेकिन बेचारा ये 5 और 3 अकेला रह गया, इनको कोई पेयर यहाँ पर नहीं मिला, तो यहाँ पे हमारे पास में 5 3 ज़ा 15 अकेला यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो बाहर जो यहाँ पे नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 ज़ा 125, 125 3 ज़ा 375 और ये हो जाएगा रूट का 15 और ये आ गया आपका बेटा मीटर स्क्वायर में आंसर। तो बच्चों ये रहा हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर। अब आप पूछेंगे कि सर क्या हमारे पास में हम लोग इस वैल्यू को यहीं पर लीव कर सकते हैं? क्या यहीं पर हम इसको रहने दे सकते हैं? बिल्कुल बेटा, आप लोग यहाँ पर इसको लीव कर सकते हो। यही आपका फाइनल आंसर है ना? क्योंकि देखो रूट 15 अगर आप चाहो तो इस तरह से निकाल तो सकते हो। या जो ये जो आपने 8th क्लास में सीखा है ना? लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आए वो आप लिख दो। लेकिन हमारे पास में हम लोग इसको यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों आइए बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। हमारे पास में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे वायर का यूज़ करना है और इसको यहाँ पर बाउंड्री पे वायर को लगाना है। तो बच्चों हमारे पास में जो पेरीमीटर है वो जो अभी हमने फाइंड करा, तीनों का सम वो 250 मीटर आ रहा है। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये जो गेट के लिए जो स्पेस है, यहाँ पे वायर नहीं लगाना। तो माइनस कर दो 3 मीटर गेट का जो हमारे पास में यहाँ पे लेंथ है, तो बचा रह गया आपका 247 मीटर। अब हर एक मीटर के लिए 20 रुपीज़ यहाँ पे रेट बताया हुआ है, तो हमारे पास में 247 को 20 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 एंड देन 247 इंटू 2 विल बी 494, है ना? तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका बेटा रुपीज़, है ना? क्या आ गया रुपीज़ 4940, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पर सेकंड पार्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन और कराऊँगा और फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। अरे सर अच्छा भला चैप्टर चल रहा था, ये क्या आ गया, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। बच्चों आपको बस 5 मिनट मुझे यहाँ पर समझाना है और फिर आप देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। आप किसी भी क्वेश्चन को देखो, उसको समझने की कोशिश करो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरह से आप उसको कर पाओगे। बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ना? ये तो आपको 5th-6th क्लास का बच्चा बता देगा कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड आपके पास में इक्वल हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड यहाँ पे बराबर है ना? मेरी ड्राइंग हमेशा से अच्छी रही है, तो अब ये मत बोलना सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लग नहीं रहा है। मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड इसकी हमारे पास में सेम हो जाएँगी। तो ये ए मैंने यहाँ पे साइड ले ली। अब एक बात बताओ, हमारे पास में अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसका एरिया है, तो इसको मैं हीरोन्स फ़ॉर्मूला से प्रूव कर सकता हूँ। देखो कैसे? अगर मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकालूँ तो क्या आएगा बेटा? ए प्लस ए अपॉन 2, क्योंकि तीनों साइड ए हैं। और ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 3a अपॉन 2। अब बस एक काम आपको करना है, सीधा यूज करो हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चों 3 स्टेप में ये आंसर आने वाला है। देखो यहाँ पे हमारे पास में एस की वैल्यू क्या आई? 3a अपॉन 2, यहाँ पे पुट कर दो 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई एस माइनस ए, यानी 3a अपॉन 2 माइनस ए। क्या बोला मैंने? 3a अपॉन 2 माइनस ए। और फिर से क्या आ गया? 3a अपॉन 2 माइनस ए, है ना? क्योंकि हमेशा हमारे पास साइड तो यहाँ पर ए ही है, तो तीनों बार ए ही आएगा क्योंकि साइड सेम होती है। 3a अपॉन 2 माइनस ए, मतलब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू रखी यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ए बी सी तीनों ही सेम है तो ए आ गया। अब हमारे पास में क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ हमारे पास में ये है 3a अपॉन 2 इंटू, भाई यहाँ पे तो मैं 1 लगा सकता हूँ ना, है ना? यहाँ पे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो इसको अलग से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 3a अपॉन 2 माइनस ए, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 2। ये तो आपने 7th-8th क्लास में करा होगा। ये 3a माइनस 1 से कितनी बार गया? 2 बार, तो यहाँ 2a आ गया, तो कितना आ रहा है? a अपॉन 2। मतलब इसको सॉल्व करके a अपॉन 2 आएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करके भी आपका a अपॉन 2 आएगा और इसको सॉल्व करके भी क्या आएगा? a अपॉन 2। अब ज़रा देखो, ये दोनों का पेयर बन गया, तो ये वाला a अपॉन 2 बाहर आ गया। अब एक काम करता हूँ छोटा-सा, ये जो 3 है इसके साथ में मल्टीप्लाई तो है। भाई 3a अपॉन 2 जो लिखा है, वो ऐसे है 3 इंटू a अपॉन 2। मैं इस 3a अपॉन 2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, इस 3 को थोड़ा-सा इससे अलग कर देता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ 3 अपॉन 2 को 3 इंटू a अपॉन 2। बात वही रहेगी। तो ये a अपॉन 2 और ये a अपॉन 2, एक और a अपॉन 2 बाहर आ गया। तो बेचारा ये रूट 3 यहाँ पर बचा रह गया। अब बच्चों ज़रा देखो, रूट 3 ये रहा, a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा अपॉन में 4। ये लो जी, ये हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का प्रूफ था कि किस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास में आता है। तो बच्चों बहुत ही प्यार से मैंने ध्यान से आपको समझाया है, एक बार फिर से देखो।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड बराबर ए, सेमी पेरीमीटर निकाला, वैल्यू पुट करा 3a/2। अब सबको हीरोंस फॉर्मूले में पुट करा, ये आ गया। इसको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया था, a/2 आ गया। तो सबकी जगह a/2 भाई 1 2 3 1 है ना, 1 2 3। और ये जो 3a/2 है इसको बस मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू a/2, उसको अलग अलग करके लिख दिया। इसमें तो कोई बात ही नहीं है समझने वाली। भाई 3a/2 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 3 इंटू a/2। तो वो मैंने लिखा। उसके बाद क्या करा, ये ये पेयर बन गया, ये रहा। ये पेयर बन गया, ये रहा। √3 अकेला बचा रह गया और फिर प्रूव हो गया बच्चा। ये आपका आंसर आ गया। ए का ए में मल्टीप्लाई करा a², 2 का 2 में करा 4। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में आया है, अब कभी भी आप ध्यान रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और ये हमने आज प्रूव भी करके देख लिया है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे हमारे पास में 8 सेंटीमीटर हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया था, उसका आप सीधा सीधा यहाँ पे यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। अब साइड हमारे पास में कितना गिवन है, 8। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8। ये आपका इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो 8 2 जा कितना हो गया 16, और ये आ गया √3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू को पुट कर सकते हो। अगर सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है तो आप यूज कर लेना, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हो। अगर √3 की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो होती है 1.732। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 16 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे आंसर आए वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लिख लेना, है ना। बाकी आप अभी आप इसको लीव कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों अब ना एक बोनस क्वेश्चन हो जाए, है ना। आप बोलेंगे सर आपने 2 क्वेश्चन बोले थे, बस एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारा थाला फॉर अ रीजन भी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर से बात बता देता हूँ, प्रूविंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना। तो प्यारे बच्चों आइए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। बहुत ही ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। हमारे पास में बोला है कि इफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डबल्ड, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल एंड द ओल्ड ट्राइंगल, यानी गिवन ट्राइंगल। मतलब जो हमारे पास में एक ट्राइंगल है, उसकी सारी साइड्स को अगर मैं डबल कर दूं, तो नए वाले ट्राइंगल का जो एरिया है और पुराने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है, उसका रेशियो कितना आएगा वो हमसे पूछा है। तो बच्चों इसको करने का पहला स्टेप क्या है, सपोज करो हमारे पास में ये हमारा गिवन ट्राइंगल है या ओल्ड ट्राइंगल है, यानी कि पुराना वाला ट्राइंगल है, जिसका नाम है PQR। ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। इसकी जो साइड्स हैं वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ A, ये हो गया B, और ये कितना हो गया C। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है। और अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इस ट्राइंगल की साइड को मैं डबल कर दूं, तो डबल करने का क्या मतलब हुआ कि हमारा एक नया ट्राइंगल आ जाएगा। नया ट्राइंगल हमारे पास में सपोज कर लो XYZ, है ना। तो ये हमारे पास में तीनों साइड्स को डबल करने का क्या मीनिंग है, अगर ये A था तो ये अब हो गया 2A, ये बी था तो अब ये क्या हो गया बेटा 2B, और ये हो जाएगा आपके पास में 2C। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीनों साइड्स को हमने डबल कर लिया है क्वेश्चन में जो हमें बोला है। अब हमारे पास में आप एक बात बताओ, अगर इस ट्राइंगल का आप लोग एरिया फाइंड करना चाहते हो तो वो हमें कैसे निकालना होता है। पहले सेमी पेरीमीटर आप निकालोगे तो तीनों साइड का सम और अपॉन में 2। तो ये सेमी पेरीमीटर आ गया। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने अब तक पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो आप लोग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो आएगा √S S-A S-B S-C। तो प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है वो ये रहा। और अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, वही सेम काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर हमने निकाला, और फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया इस ट्राइंगल के लिए ये। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे। इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्मॉल s।
हम लोग मान लेते हैं इसका सेमी पेरीमीटर कैपिटल एस है ना, जिससे कि हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए वैल्यू। बस इतना सा काम करना है, क्योंकि ये नया ट्राइंगल है तो इसका सेमी पेरीमीटर मैंने कैपिटल एस से डिनोट कर दिया है। तो अब इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइड का सम करो पहले, और उसके बाद में वही काम जो करते हो, अपॉन में आ गया 2। तो यहाँ पे s की वैल्यू आएगी 2, अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। और इस 2 से इस 2 को आप लोग कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनली s की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब इस ट्राइंगल के लिए जो एरिया आपको निकालना है, वो कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे। तो प्यारे बच्चों, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर इस ट्राइंगल के लिए आप लोग एरिया निकालोगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से समझना। इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कैपिटल एस, फिर एस माइनस इसका पहला साइड 2a, फिर एस माइनस 2b, फिर एस माइनस 2c, है ना। ये हमारे पास में आएगा एस माइनस 2a, एस माइनस 2b, एस माइनस 2c। अब बच्चों, हमारे पास इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया का इस वाले ट्रायंगल से। तो छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं इस 2 को यहाँ पर लेके चला जाऊँ, तो यहाँ से आप देखोगे हमारे पास में 2s की वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी, है ना। 2s की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों, यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, इसका मतलब है 2s, और यहाँ पे s इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैं s की जगह क्या 2s नहीं लिख सकता हूँ? भाई अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2s मिल रहा है, तो इस वाले a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने 2s लिख दिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? यहाँ से वैल्यू को फाइंड करा, और ये जो 2s है इस कैपिटल S की जगह पे यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू में, क्योंकि s का वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा हो जाएगा 2s। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास में क्या करना है, ये जो वैल्यू आपके पास में आ रही है, इसको यहाँ पे पुट करो। कैसे करोगे, ये कैपिटल S है, तो इसकी जगह मैं 2s लिख सकता हूँ, पुराने वाले से जो मैंने यहाँ पे निकाला है आपके सामने अभी, है ना। फिर कैपिटल S की वैल्यू क्या हो गई, 2s माइनस 2a। इस वाले में क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2b, फिर 2s माइनस 2c। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हर जगह पर, कैपिटल S की जगह 2 स्मॉल s, 2 स्मॉल s, 2 स्मॉल s, 2 स्मॉल s लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे ये 2s तो यहीं पर रहेगा। यहाँ से और यहाँ से 2 देखो, आप देख सकते हो कॉमन आ रहा है। ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, s माइनस a, है ना। अगर आपके बेसिक्स में थोड़ा-सा भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, तो 2 हमने यहाँ से क्या करा, कॉमन ले लिया। सेम काम यहाँ से ये वाला 2 और यहाँ से ये वाला 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई में 2 इंटू s माइनस b। और सेम काम आपको यहाँ पे करना है, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू s माइनस c। तो हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया बच्चों। अब एक बात सोचो, अगर ये एक 2 है, ये एक और 2 है, ये एक और 2 है, ये एक और 2 है, तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये बच गया 16। बाकी क्या बचा, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, है ना? ये आपका बच गया। अब बच्चों, आप जानते हो, जो अगर आपके पास में 16 रूट में है, तो आप उसकी जगह 4 लिख सकते हो, क्योंकि रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। तो ये तो रूट में से बाहर आ गया और ये लिख दिया मैंने 4। बाकी एज़ इट इज़ आपके पास में वैल्यू रूट के अंदर बची रह गई, जो कि क्या था, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो 4 है, इसका पूरी टर्म में जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, वो और कुछ नहीं, पहले वाला जो ट्रायंगल था, उसका एरिया है। ध्यान से देखो, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया ये था, और नए वाले ट्रायंगल का एरिया उसके 4 टाइम्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये रहा PQR ट्रायंगल का एरिया। तो अब इन्होंने फाइनली हमसे रेशो पूछा है, तो रेशो आपको कैसे निकालना है, न्यू वाले का ओल्ड वाले से। तो न्यू वाला अगर आपने ऊपर रखना है, ओल्ड वाला ट्रायंगल जो था, वो उसका आपको एरिया नीचे रखना है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या है, ये वाली टर्म है ना। भाई यही तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आ जाएगा इस तरह से, ये लिख दिया मैंने। और अपॉन में ओल्ड वाले का क्या था, पूरा का पूरा टर्म एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, है ना। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझ लो,
एस माइनस सी और इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो अपॉन में क्या बच गया 1। तो बच्चों ये रेशियो कितना आ गया आपके पास में? ये रेशियो आ गया 4:1, क्योंकि उससे पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, है ना? यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ वर्बली, यहाँ पे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऊपर भी वही है, तो उससे तो कैंसिल हो गया। और जैसे ही कैंसिल हुआ तो बचा रह गया 4/1 और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशो है। 4:1 इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्राइंगल की सारी साइड्स को आप डबल कर दोगे, ये कभी-कभी एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइड्स को डबल कर दिया, तो उसका एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। ये एक ट्राइंगल था, ये उसका एरिया था। सपोज़ करो ये एरिया की वैल्यू मान लो 100 है, तो नए वाले की 400 आएगी। अगर ये 200 है तो वो कितना आएगा? 4 टाइम्स 800, मतलब 4 टाइम्स आएगा अगर साइड को डबल कर देते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करो। मैंने बहुत ही ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करी है और किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो एक बार ध्यान से उसको समझ के खुद से सॉल्व करने की आप कोशिश करना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे ये निकाल लिया, इसका सेमी पेरीमीटर ये और इस ट्राइंगल का एरिया मैंने यहाँ पे निकाला। बस ये जो वैल्यू मैंने फाइंड करी है यहाँ से, ये मेरे काम की चीज़ है। तो ये आप देख सकते हो कैसे मैंने फाइंड करी और यहाँ पे उसको वैल्यू को पुट कर दिया और ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से समझ सकते हो जो स्टेप में आपको प्रॉब्लम है। तो बच्चों, ये हमारे पास में था हेरोन्स फ़ॉर्मूला का चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर की और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।